आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आत्मज्ञः सर्वज्ञ, आत्मज्ञः सर्वज्ञ पाठ के प्रश्नोत्तर जो संस्कृत दिग्दर्शिका कक्षा 12 में है। तो आज का कक्षा प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, याज्ञवल्क्यः मैत्रेयीं कस्य विषयस्य व्याख्यां कृतवान्? याज्ञवल्क्यः मैत्रेयीं कस्य विषयस्य व्याख्यां कृतवान्। बहुत ही सरल तरीके से समझिए, पूरी की पूरी कहानी टाइप में आप समझ लीजिए और आप कहानी के तौर पे ही याद कर लीजिए। तो जो ये आपके दिख रहे हैं याज्ञवल्क्य, तो इसका अर्थ क्या है? याज्ञवल्क्यः, जैसे मैंने बताया था बालकः सूर्यः रामः, तो याज्ञवल्क्यः प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, इसलिए कर्ता कारक है और ने चिन्ह इसका लगेगा। तो याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयीं, मैत्रेयी से कस्य विषयस्य, कस्य विषयस्य किस विषय की व्याख्यां कृतवान, व्याख्या कराई। मतलब जो याज्ञवल्क्य थे वो मैत्रेयी से किस विषय में व्याख्या करते हैं, कृतवान, ठीक है, करते हैं। कृतवान में तवान तवती तवत, ठीक है, तवान तवती तवत होता है, इसका ये प्रत्यय लगा है, तो वतु प्रत्यय है ये, वतु प्रत्यय से तवान तवती, ठीक है, चलता है। तो मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम किम अपृच्छत, इस प्रश्न का उत्तर, तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या है? याज्ञवल्क्यः मैत्रेयीं कस्य विषयस्य, कस्य विषयस्य व्याख्यां कृतवान। तो आपका है याज्ञवल्क्य मैत्रेयीं अमृतत्व साधनस्य विषयस्य व्याख्या कृतवान। अमृतत्वस्य साधनस्य, अमृतत्व के साधन के विषय में व्याख्या की। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से अमृत तत्व के साधन के विषय में, अमृतत्व के साधन के विषय में व्याख्या की। याज्ञवल्क्यः मैत्रेयीं अमृतत्वस्य विषयस्य व्याख्यां कृतवान। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आप चाहें तो कॉपी में नोट कर सकते हैं। मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम किम अपृच्छत, सबका उत्तर लगभग सेम ही है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम किम अपृच्छत, मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से किम अपृच्छत, किम का अर्थ क्या? अपृच्छत माने पूछा, अपृच्छत लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। तो मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से किस विषय में पूछा, क्या पूछा, ठीक है। तो मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से क्या पूछा? तो मैत्रेयी ने, आप सब जानते हैं, मैत्रेयी ने पूछा था कि आत्म तत्व के मतलब अमरत्व के विषय में उसने पूछा था कि अमर आदमी कैसे हो जाएगा, ठीक है। केवलम अमृतत्व साधनम अपृच्छत। तो मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से क्या किया था? केवलम, ऐसे लिखेंगे, मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम केवलम अमृतत्व अपृच्छत। मैत्रेयी अपृच्छत, अमृतत्व साधन के विषय में पूछा था। तो वित्तेन कस्य आशा नास्ति, वित्तेन अर्थात धन से किसकी आशा नहीं है, धन से किसकी आशा नहीं है। वित्तेन माने धन से, रामेण कर्मेण वित्तेन। तो रामेण क्या होता है? रामेण मतलब तृतीय विभक्ति होता है से के द्वारा। तो वित्त से यानी वित्त माने धन से, किसकी, कस्य माने किसकी, आशा नास्ति आशा नहीं है, किसकी आशा नहीं है? तो धन से अमृतत्व से आशा नास्ति, धन से अमृतत्व की आशा नहीं है। धन से केवल भौतिक
सुख प्राप्त किए जा सकते हैं, अमरता प्राप्त नहीं की जा सकती। अमरता तो तभी प्राप्त हो सकती है जब आप आत्मज्ञ हो जाएं। ठीक है, तो वित्तेन कस्य आशा नास्ति, वित्तेन अमृतत्वस्य आशा नास्ति, धन से अमृतत्व की आशा नहीं है। ऐसा किसने? याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से बताया था। कस्य कामाय सर्वम प्रियम भव। देखिए हम ये प्रश्न जो ले रहे हैं ये पाठ्य पुस्तकों से ले रहे हैं, ना कि किसी क्वेश्चन बैंक से या किसी अन्य नोट्स से। ये जो आपकी राजीव प्रकाशन, मास्टरमाइंड वगैरह जो चलती हैं प्रकाशन की पुस्तकें, आपकी पाठ्य पुस्तकें जो आपकी कक्षाओं में पढ़ाई जाती है, मैं उनसे प्रश्न लिया हूँ। ये राजीव प्रकाशन की पुस्तक है, उससे जो प्रश्न आए हैं मैं उससे लिया हूँ। तो कस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। अगर आपके पास राजीव की ही है तो कमेंट करके बताएं कि हमारे पास इसी पाठ्यक्रम की पुस्तक है। और अगर आपके कोई नवीन प्रश्न है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उनके उत्तर दे दूंगा। क्योंकि अलग अलग पाठ्य पुस्तकों में अलग अलग प्रकार के प्रश्न, लेकिन लगभग मिलते जुलते आपको 90% मिलते जुलते प्रश्न ही मिलेंगे। एक दो इधर इधर हो जाएंगे, बाकी समान प्रश्न मिलते हैं आपको सभी पाठ्य पुस्तकों में, अभ्यास प्रश्न जो होते हैं। तो कस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, कस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनः कामाय। ठीक है, कस्य का मतलब आत्मना, किसकी कामना के लिए सर्वम प्रियम भवति। एक मनुष्य है तो किसकी कामना के लिए, किसकी इच्छा के लिए सबको प्रिय हो जाता है, सबके लिए प्रिय हो जाता है। के लिए सबको प्रिय हो जाता है तो आत्मनः कामना है। जब वो आत्म की कामना करता है तो सबके लिए प्रिय हो जाता है। कह सब, तो इसका लिखेंगे आत्मनः कामाय सर्वम प्रिय भवति। कह सर्वज्ञः भवति, सर्वज्ञ कौन होता है? तो सीधी सी पाठ है आपका, आत्मज्ञः सर्वज्ञः, आत्मज्ञः एव सर्वज्ञ, आत्मज्ञो सर्वज्ञः भवति। जो आत्मज्ञ है, कस्य दर्शनेन सर्वम विदितम भवति, किसके दर्शन से सब कुछ विदित हो जाता है, तो आत्मनः खलु दर्शनेन सर्वम विदितम भवति। कस्य माने किसके, दर्शनेन माने दर्शन से, सर्वम माने सब कुछ, विदितम माने ज्ञात, भवति माने हो जाता है। किसके दर्शन से सब कुछ ज्ञात हो जाता है, विदित माने ज्ञात, यानी समझ में आ जाता, सब कुछ ज्ञान हो जाता, सर्व ज्ञान हो जाता है। तो आत्मनः खलु दर्शन, जब आत्म दर्शन मनुष्य कर लेता है तो उसको सारी चीजों का ज्ञान हो जाता है। तो इसका लिखेंगे कस्य को हटा के आत्मनः खलु दर्शनेन सर्वम विदितम भवति। याज्ञवल्क्येन मैत्रेयीं प्रति किम अमृतत्व साधनम उक्तम। याज्ञवल्क्येन मैत्रेयीं प्रति किम अमृतत्व साधनम उक्तम, मतलब यह है कि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी के प्रति अमृतत्व साधन के लिए क्या बताया, क्या कहा, क्या कहा अमृतत्व साधन की, कैसे अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती, अमृतत्व की साधन की प्राप्ति कैसे हम कर सकते हैं। तो ये कैसे बताया, याज्ञवल्क्येन मैत्रेयी प्रति अमृतत्व साधनम उक्तम, इतना लिखेंगे, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी प्रति अमृतत्व साधनम उक्तम, उन्होंने अमृतत्व साधन के विषय में कहा। क्या कहा, यत्, फिर लिखेंगे आप यत्, याज्ञवल्क्येन मैत्रेयी प्रति अमृतत्व साधनम उक्तम यत्, यानी उन्होंने कहा, यत् माने की, हम बता चुके हैं ना, यत्, यत् माने की, आत्मनः दर्शनार्थम श्रवणम, आत्मनः दर्शनार्थम श्रवणम मन निदिध्यासितव्यश्च, मन निदिध्यासितव्यश्च, मन निदिध्यासितव्यः च, मन निदिध्यासितव्यः च, निदिध्या मतलब ध्यान। तो कैसे बताया कि याज्ञवल्क्येन मैत्रेयीं प्रति अमृतत्व साधनम उक्तम यत्, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी के लिए अमृत तत्व साधन के लिए क्या कहा कि आत्मनः दर्शनार्थ, अपने दर्शन के लिए श्रवणम सुनना चाहिए, मनः और मन को, निदिध्यासितव्यश्च और मन को ध्यान पूर्वक, मन से ध्यान लगाना चाहिए, मन को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार अमृतत्व साधन मिलता है। मैत्रेयी कस्य पत्नी आसीत, मैत्रेयी किसकी पत्नी है, तो मैत्रेयी किसकी पत्नी थी, मैत्रेयी कस्य किसकी पत्नी आसीत, पत्नी थी, तो मैत्रेयी याज्ञवल्क्यस्य पत्नी आसीत। ठीक है, तो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।